बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बड़ी एक अहम मीटिंग जो है वो हुई है। इस मीटिंग की अंदरूनी कहानी आपके सामने रखूंगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को हटाने के हवाले से क्या फैसला हुआ है, इस हवाले से भी कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात जो है वो आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से एक ही वार में आसिफ जरदारी, जो कि खुद को बड़ा खिलाड़ी अगर कहा जाए या आसिफ जरदारी शेरों का शिकारी भी कहा जाता है, एक बड़ी विकेट जो है वो आसिफ जरदारी की गिर चुकी है। इस हवाले से भी आपको तफसीलात पहुंचाऊंगा, कौन सी विकेट जो है वो जरदारी की गिर चुकी है। इसके अलावा नाज़रीन, मजीद दो अरकान ऐसे हैं अपोजिशन के जो इस वक्त हकूमती सफ़ों में आ चुके हैं। इस हवाले से भी बहुत अहम और एक्सक्लूसिव तफसीलात आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले कुछ अपडेट्स जो है वो आपके सामने में रखूंगा, बल्कि जो नाजरीन मुझे रेगुलर सुनते हैं वो इस बात की जो तस्दीक है वो अपने कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा कि मैंने अपने एक वीलॉग में ये तफसीलात आपको बताई थी कि ये इमरान खान साहब की जानिब से जो पहला तुरप का पता खेला गया है उसके मुताबिक कोई भी रुकने असेंबली जो है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखता है वो पार्लियामेंट में नहीं जाएगा जिस दिन अदम एतमाद पेश होगी, और अगर कोई जाएगा तो उसके मुताबिक 63A जो है, जो कि डेफेमेशन लॉ है, उसके मुताबिक कार्रवाई भी होगी और स्पीकर जो है वो उसको रोकेगा भी कि वो वोट ही नहीं डाल सकता, क्योंकि पार्टी की वाज़ेह हिदायत हैं कि कोई असेंबली इजलास में नहीं जाएगा और वोट नहीं करेगा। इस हवाले से लोगों ने इसको कयास सराई और अफवाहों जो है वो करार दिया कि शायद इस तरह से मुमकिन जो है वो नहीं होता। लेकिन अब नाज़रीन, इस बात की तस्दीक हो गई है। एक बड़ी अहम मीटिंग और एक बड़ा अहम इजलास जो है वो हुआ है और उस इजलास में फैसले हो चुके हैं और ऐलान भी जो है वो हो चुका है। कोई भी ऐसा शख्स, इमरान खान साहब की जानिब से यह हिदायत जारी की जा चुकी हैं कि जिस दिन वोटिंग होगी कोई भी रुकन जो है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखता है ना वो इजलास में जाएगा, और अगर इवन के पार्लियामेंट में के करीब भी वो जाएगा तो वो मुनहरिफ समझा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक शख्स जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो वहाँ पर मौजूद होगा और वो बाबर अवान साहब होंगे, और दूसरे नंबर पर जो होगा वो स्पीकर असद कैसर साहब होंगे, क्योंकि उन्होंने इजलास जो है वो सारा कंडक्ट करना है। और अगर इसके अलावा कोई और आता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो स्पीकर उसको रोक सकता है और उसके ऊपर रूलिंग दे सकता है। और यहाँ पर एक और चीज़ आपको वाज़ेह कर दूं कि अगर स्पीकर कोई रूलिंग देता है तो उस रूलिंग को आप चैलेंज भी नहीं कर सकते। तो अदालतों वाला जो मामला है वो भी यहाँ पर नहीं आएगा कि आप असेंबली की जो कार्रवाई है या जो रूलिंग है आप उसको अदालतों में जाकर चैलेंज कर सके। तो यूं नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान को तोड़ने के हवाले से अपोजिशन के दावे थे, अगर बिल फर्ज तोड़ भी लिया गया है तो उस वोट का कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोग जो हैं वो उन्होंने अपने इस वक्त सेव कर लिए हैं, और अगर कोई आता भी है तो वो वोट कास्ट नहीं कर पाएगा। तो ये होगी सबसे पहली चीज़। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, इत्तेहादी जमातों के हवाले से इस वक्त कहा जा रहा है कि MQM और काफ लीग ये दोनों जो हैं वो अपोजिशन जमातों के साथ मिलने वाले हैं। इनके हवाले से भी मैं आपको आज एक चीज़ बता दूं कि ये दोनों जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के साथ ही खड़े हुए हैं। ये इमरान खान साहब को छोड़कर नहीं जा रहे। जो एक अलीम खान की मूव हुई थी वो मूव थी परवेज़ इलाही को काउंटर करने के लिए, क्योंकि उस वक्त परवेज़ इलाही मोस्ट फेवरेट हो रहे थे वज़ारत आला के लिए, और अगर परवेज़ इलाही वज़ीर आला बनते तो उस वक्त पंजाब में चूँकि उनका पहले से ही बहुत ज़्यादा होल्ड है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत हद तक वो तोड़ सकते थे, जो कि नुकसानदा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। अलीम खान की जो मूव है वो यूं ही नहीं है, अचानक से अलीम खान का सामने आना और फिर एक ग्रुप बनाना और फिर उस्मान बुज़दार के हटाने के हवाले से मुतालबा करना, ये यूं ही नहीं है, ये काउंटर किया गया है परवेज़ इलाही को। अब उनके वज़ारत आला के चांसेस जो हैं वो ना होने के बराबर है। और दूसरी चीज़, जो इत्तेहादी जमातें हैं ये भी आज आप मेरी बात याद रख लीजिएगा, जब ये साबित होगी तो मैं फिर आपको अपने व्लॉग में बताऊंगा कि इत्तेहादी जमातें कप्तान को छोड़कर कहीं नहीं जा रही, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर वो अपोजिशन में जाती हैं तो उनके पास जो कुछ है वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको आज सामने आपके रखने जा रहा हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इमरान खान साहब को कुछ बड़े अहम सबूत जो हैं
वो इस वक्त दिए जा चुके हैं। और ज़रा ये कहते हैं कि ये सबूत जो हैं वो हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से हैं, यानी कि जो बैरूनी ताकतों का हाथ है और जो पैसा जो है वो लगाया जा रहा है इस हवाले से हैं। और आइंदा कुछ दिनों में आप ये चीज़ देखेंगे, कोई ऑडियो या कोई वीडियो या कोई दस्तावेजी सबूत जो है वो आने वाला है। और ये इमरान खान साहब का एक और मूव होगा जो कि इस वक्त इमरान खान साहब ने अपने पत्ते सीने से लगाए हुए हैं और बारी बारी करके फेंक रहे हैं। ये एक और तुरप का पता होगा जो कि इमरान खान साहब एन उसी वक्त जो है वो फेंकेंगे। और इसके अलावा मैं आपको ये भी चीज़ बताता चलूँ कि इस वक्त उस्मान बुज़दार की तब्दीली का फैसला भी हो चुका है, क्योंकि सबसे पहले तो जो तरीन ग्रुप के अरकान थे वो ये कह रहे थे कि उस्मान बुज़दार की तब्दीली हो। लेकिन अब नाज़रीन, इमरान खान साहब के इस वक्त जो सबसे करीब हैं, असद उमर हो गए, शाह महमूद कुरैशी हो गए या फवाद चौधरी हो गए, वो भी इमरान खान साहब से ये कह रहे हैं कि उस्मान बुज़दार की तब्दीली जो है वो की जाए। इस हवाले से भी मैं आपको बताता चलूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में ये भी आप देखेंगे कि उस्मान बुज़दार साहब को तब्दील कर लिया जाएगा। और ये जो तब्दीली होगी वो इमरान खान साहब की मर्ज़ी से ही होगी। और ये एक और तुरप का पता होगा, उस्मान बुज़दार एक तुरप का पता होगा जिसको तब्दील किया जाएगा। और इमरान खान साहब जो है वो वक्त जब आएगा तो इस पत्ते को वो खेलेंगे और इस पत्ते को वो फेंकेंगे। उस्मान बुज़दार को तब्दील करके कोई दूसरा जो वज़ीर आला है वो लेकर आएंगे और वो वज़ीर आला इमरान खान साहब की मर्ज़ी का ही होगा। जब उस्मान बुज़दार को लगाया गया था तो उस वक्त भी यही सिचुएशन थी, लेकिन इमरान खान साहब ने ये उस वक्त जुआ खेला, उस्मान बुज़दार को लगाया। 3.5 पौने 4 साल जो हैं वो अपनी हुकूमत जो है वो उन्होंने कायम की रखी। और अब नाज़रीन 5 साल मुकम्मल करने के लिए एक बड़ा सस्ता सौदा जो है वो उस्मान बुज़दार की शक्ल में उन्हें हटाकर किसी और को लेकर आएंगे। और इस पर जश्न ज़रूर मनाया जाएगा अपोजिशन जमातों की जानिब से, लेकिन उस्मान बुज़दार की तब्दीली जो होगी वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी। और ये जो प्लानिंग है ये पहले से कप्तान की जानिब से की जा चुकी है कि ये सूरत हाल, ये जो सिचुएशन है वो पैदा होनी है। और उस्मान बुज़दार की शक्ल में बड़ी आसानी के साथ जो सौदा है या उस्मान बुज़दार को तब्दील करने के बाद और फिर वफाक में जो नंबर गेम है वो तो इमरान खान साहब के जो 5 साल है वो तो उन्होंने पूरे करने ही करने हैं। और अगर इमरान खान साहब नवंबर का महीना काट जाते हैं तो फिर 2023 तक इमरान खान साहब को कोई अपोजिशन जो है वो हटा नहीं सकती। इसके अलावा नाज़रीन एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि आसिफ जरदारी जो है, जो कि इस वक्त सबसे बड़े खिलाड़ी कहे जाते हैं और ये कहा जाता है कि वो सबसे बड़े जोड़ तोड़ के माहिर हैं, उनके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ तो इमरान खान साहब की जानिब से बंदूकों के जो रुख हैं अब वो आसिफ जरदारी की जानिब किए जा चुके हैं। और ये इमरान खान साहब की जानिब से जो कल की तकरीर थी उसमें भी कहा गया है कि सबसे बड़ा टारगेट अब आसिफ जरदारी है। और आसिफ जरदारी की विकेट जो है वो इमरान खान साहब की जानिब से उड़ा दी गई है, क्योंकि ये जो अदम एतमाद है जब ये नाकाम होगी तो उस वक्त चूँकि इस सारी तहरीक को इस वक्त जो नज़र आ रहा है जो लीड कर रहे हैं वो आसिफ जरदारी ही हैं। और नवाज़ और मौलाना जो हैं वो पीपल्स पार्टी की ही, जरदारी की ही बी टीम जो है वो इस वक्त बने हुए हैं। और मज़ीद 2 अहम अरकान असम्बली जो हैं वो इस वक्त तोड़े जा चुके हैं। पहले जो थे वो 7 तोड़े गए थे, अब मज़ीद 2 तोड़े गए हैं। कुल जो है वो इस वक्त 9 हो गए हैं। 9 अपोजिशन के अरकान ऐसे हैं कि जो इस वक्त हुकूमत का साथ देंगे। बीच में खबर ये भी सामने आई थी कि 7 अरकान तो कन्फर्म हैं, लेकिन ये तादाद 13 तक चली गई है। लेकिन 13 जो थे यानी कि 7 और मज़ीद 13 में निकाला जाए तो 6 लोग ऐसे थे जिनसे अभी राब्ता था, वो उनकी कन्फर्मेशन नहीं हुई थी कि वो हुकूमती जमातों का साथ देंगे। लेकिन 2 की अब मज़ीद हो चुकी है, तो 9 लोग ऐसे हैं कि जो हुकूमती सफ़ों में शामिल हो चुके हैं। अब यहाँ पर नाज़रीन सबसे अहम सवाल ये किया जाता है कि अगर पार्टी का हुक्म न मानने पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन हैं उनके ऊपर ये डेफेमेशन लॉ लगकर 63A के तहत उनको निकाल दिया जाएगा, उनका वोट काउंट नहीं किया जाएगा। तो जो अपोजिशन जमातों के ये मेंबरान हैं अगर ये पार्टी का हुक्म नहीं मानते तो फिर जो है वो क्या इनके ऊपर नहीं लगेगा? इसका मैं आपको जवाब इस तरीके से देता हूं कि एक तो वहां पर उस वक्त अपोजिशन के तमाम जो लोग हैं वो मौजूद होंगे और ये अरकान जो कि हुकूमती सफ़ों में मौजूद होंगे इनको वहां पर हाईलाइट नहीं किया जा सकता। इस तरह से तो बहुत आसान है कि कोई भी हुकूमती अरकान जब असम्बली में नहीं जाएगा और अगर इक्का दुक्का जाते हैं तो वो आसानी से पहचाने जाएंगे कि ये वो लोग हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गद्दारी कर रहे हैं। लेकिन जो हुकूमती अपोजिशन के लोग उस दिन तमाम वहाँ पर
पर मौजूद होंगे, तो अगर उसमें से कुछ लोग नहीं जाते तो अव्वल तो उनकी जो पहचान है वो मुश्किल होगी, और ऐसा कई मरतबा हो भी चुका है। बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है, ऐसा कई मरतबा हुआ भी है। सेनेट की एग्जाम्पल आपके सामने है, वहां पर जब वोटिंग हुई, इवन के पार्लियामेंट में भी जब इस तरह से वोटिंग हुई, तो वहां पर भी बहुत सारे अपोजिशन के जो लोग थे वो मौजूद नहीं थे, उन्होंने वोट जो है वो कास्ट नहीं किया था। तो इस वजह से एक तो ये चीज़ हो गई, और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, अगर वो हुकूमती सफ़ों में शामिल हुए हैं तो हुकूमत की जानिब से उन्हें फ़ौरी तौर पर जो कहा, क्योंकि हुकूमत के पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात होते हैं और वो फ़ौरी तौर पर कुछ ना कुछ जो है वो दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर अपने हल्के पर आवाम के ऊपर ख़र्च करने के लिए फ़ंड की शक्ल में जो अमाउंट है वो दे सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद जो है वो इस तरह की यकीन दहानियाँ कराई जा सकती हैं, और हुकूमत के लिए ज़्यादा आसान है कि वो अपोजिशन के बंदे तोड़ सके। तो इस वक्त नाज़रीन सारी जो सिचुएशन है वो ये चल रही है, नंबर गेम मुकम्मल नहीं है, और यही वजह है कि इमरान खान साहब जो है वो बहुत ज़्यादा पुरएतमाद भी नज़र आ रहे हैं, और वो हंस रहे हैं कि अपोजिशन की जब ये अदम एतमाद की तहरीक नाकाम होगी, उसके बाद जो कुछ वो अपोजिशन के साथ करेंगे, बल्कि अपोजिशन के साथ खुद जो कुछ होगा, जितनी इनकी बेइज्जती या जितनी अवाम के अंदर जो है वो इनकी बेइज्जती होगी, उसके बाद ये अपनी जो एक पॉपुलैरिटी है वो खुद ही खो देंगे। तो ये नाज़रीन आज की अहम तरीन तफसीलात थी। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज की व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।